हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। और आज वर्क एंड टाइम का चौथा वीडियो लेकर आ चुके हैं। इसके पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। ये चौथा वीडियो है और जितने सारे क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस और क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन से शुरू किए हैं आप लोग का। तो देखिए कह रहा है क्या कि ए कोई काम बी की तुलना में दोगुना गति से करता है। मतलब ए कोई काम है ना वो बी की तुलना में दुगुना गति से करता है। तो ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, बस यही तो है। आगे, यदि दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो ठीक है। अगर देखिए दोनों मिले ना दोस्तों तो कितना काम होगा, दोनों मिलेंगे 3 काम होगा। यानी एक दिन में 3 रोटी खा रहे हैं तो देखिए 12 दिन में क्या हो रहा है। अब कह रहा है क्या कि वह 12 दिन में रोटी खत्म हो जा रहा है, मतलब 12 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। तो एक दिन में 3 तो 12 दिन में तो कहेंगे क्या 12 तिया 36, यानी कुल कितना काम हो जाएगा, यानी कुल काम 36, यानी कुल रोटी कितने थे 12 थे। अब क्या कह रहा है, अब इसे बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अगर बी अगर खाए तो कितने दिनों में खा लेगा। तो देखिए तो बी की क्षमता कितना है 1। अगर एक दिन में 1 रोटी खा रहा है तो 36 दिन में तो 1 से भाग देंगे तो 36 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं दोस्तों क्या कह रहा है आपका, तो देख सकते हैं क्या कह रहा है क्या कि ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। देखिए ए जो है ना वो बी से 3 गुना उत्तम है, तो ये 3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना उत्तम कारीगर है। वह किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम लेता है। अब ये 10 दिन समय बात कर रहा है, 10 दिन क्या ये समय का बात कर रहा है दोस्तों। दिन मतलब समय। तो देखिए ये होता हमेशा क्षमता। क्या होता है, क्षमता। अगर हम समय का रेशियो निकालेंगे दोस्तों, अगर हम समय का रेशियो निकालेंगे तो क्षमता का उल्टा समय होता है। तो ये हो जाएगा आपका कह सकते 2, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा समय का रेशियो, ठीक है। अच्छा कह रहा है क्या 10 दिन कम समय लेता है, 20 से 10 दिन कम समय लेता है। देखिए 20 से कितना कम समय ले रहा है, तो कहेंगे 2 कम ले रहा है, 2 ही कम है तो 2 कम ले रहा है। और देखिए वास्तव में कितना ले रहा है 10 दिन कम समय। तो 2 बराबर 10 काट देंगे, 1 का मान कितना आ जाएगा 2 पचे 10, यानी 1 का मान 5। तो पूछा क्या है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, बी उस कार्य कितने दिनों में कर सकता है। तो बी का समय का रेशियो क्या है, तो कहेंगे 3 है ना 3। तो 1 का मान अगर 5 तो 3 का मान तो 3 गुणे 5, यानी कह सकते हैं क्या 15 दिनों में कितना 15 दिनों में काम को क्या करेगा वो खत्म कर लेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो परेशान करते हैं वही क्वेश्चन लिए हैं। चलिए ये तो मेरा 2 क्वेश्चन बेसिक था, अब लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। देखिए अब लेवल बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। आपका देख सकते हैं क्या बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7, देखिए क्या 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर हम बाबू को बी मान लें और आशा को क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आशा बाबू की तुलना में कह रहा क्या, आशा मतलब ए क्या कह रहा है बाबू की तुलना में कितना गुना, देखिए 1 सही 3/4, इसको तोड़ेंगे तो क्या जाएगा 4 का नम 4 3 7/4, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या 7/4 गुना कुशल है, ठीक है ना। ठीक है बी की तुलना में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो बी को उठा के यहाँ कर देंगे, ध्यान दीजिए बी को उठा क्या कर लेंगे हम यहाँ कर लेंगे, तो बी नीचे आ गया, ठीक है। तो ये क्षमता निकल गया इनका। चलिए क्या कह रहा है, अब देखिए अगर ध्यान दीजिए क्या तो कह रहा है इस कार्य को अकेले आशा कितने दिन समय में पूरा कर सकती है। आशा देखिए अगर दोनों मिल जाए तो कितना काम करेंगे, तो कहेंगे 7 काम ये कर रहा है और 4 काम बी कर रहा है, तो 7 4 11 काम हो गया, एक दिन में 11 काम। देखिए 7 दिनों में क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके 7 दिनों में काम को पूरा कर ले रहे हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुल काम कितना आ गया, कहेंगे 77 काम, कुल काम 77।
अब यही 77 कुल काम अकेले कौन कर रहा? आशा। आशा मतलब ए, और ए की क्षमता कितना है? तो ए की क्षमता आपका 7 है, तो 7 से भाग देंगे तो आशा का निकल जाएगा कितना? आपका 11 दिन। कितना दोस्तों? 11 दिन। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ अगर देखा जाए हम क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 30 दिनों में क्या करते हैं? कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? ए प्लस सी की क्षमता, देखिए ए प्लस सी की क्षमता जो है बी से दुगुनी है। बी से क्या है? दुगुना है। तो बी से दुगुना है मतलब क्या? अगर b का 1 तो ये 2 होगा, यही तो कह रहा है। आगे a प्लस बी की क्षमता, देखिए a प्लस बी की क्षमता क्या कह रहा है? c से 3 गुनी है। किससे? c से 3 गुनी है, मतलब c का 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। बस अब देखिए यहाँ ये निकल गया। अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखते हैं ये a प्लस बी प्लस सी है, कितना काम कर रहे हैं? 3 काम। यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे 4 काम। 3 1 4 गड़बड़ है, क्योंकि देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये कर रहे हैं 3 काम और ये कर रहे हैं 4 काम, बल्कि हैं वही तीनों लोग। इस कंडीशन में क्या करते हैं? जब काम समान न हो, देखिए काम समान न हो तो पहले काम को समान करते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए 3 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम कितना होगा? आपका 12 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ क्या गुणा कर दें दोस्तों, यहाँ पे हम क्या गुणा कर दें कि 12 हो जाए? कहेंगे 4 गुणा कर दें। क्या गुणा करना है? 4। अब 4 से अगर यहाँ गुणा करेंगे आप, ध्यान रहे, तो आप 4 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा इसमें, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, अगर यहाँ देखिए यहाँ क्या गुणा करते हैं? 12 हो जाए तो कहेंगे 3, तो यहाँ 3 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या? देखिए बी का क्षमता मेरा निकल गया। बी का क्षमता कितना है? तो कहेंगे दोस्तों 4 एकड़ नम 4। ठीक है, वहीं पे अगर सी की क्षमता कितना है? तो 3 एकड़ नम 3। अलग अलग निकल गया, सी का 3 हो गया। तो ए का कितना होगा? तो कहेंगे 7 4, देखिए 4 और 3 7, बचा कितना? देखिए कुल तीनों मिलके 12 काम किए हैं ना, 12 काम है, तो कह सकते हैं 5 बच गया, तभी ना 12 होगा। चलिए ये तो हो गया। अब क्या कह रहा है? ठीक है, कुल काम निकाल लें। क्या कुल काम कितना होगा? देखिए तीनों मिलके 12 काम कर ले रहे हैं और काम को क्या कर रहे हैं? तीनों मिलके 30 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 12 36, 360 काम हो गया। कह रहा है ए अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? ए, तो ए की क्षमता कितना है? देखिए तो ए की क्षमता कितना है? तो ए की क्षमता है आपका 5, तो 5 से भाग दे देंगे। कितना बचे? 5 7 35, बचेगा 1 0, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया दोस्तों? आ गया 72 दिन। कितना आपका? 72 दिन। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल, धीरे धीरे लेवल को हाई करेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल क्या कर रहे हैं? बढ़ाते चले जाएंगे। आपको इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आप लोग वीडियो को देखते चले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किए हैं अभी तक तो। चलिए जितने में वीडियो देखिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यानी चौथा वीडियो है। अगर चारों वीडियो देखेंगे तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप 1 घंटा पढ़ना है अब कहें अरे ये क्या पढ़े, तो सब हमको आता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो क्वेश्चन लिए नए लिए हैं और अच्छे लिए हैं एग्जाम में, जो हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, तो कह सकते हैं क्या क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिनों में करते हैं। ए और बी मिल जाए तो 5 दिन में काम को खत्म कर देंगे। क्या कह रहा है? अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुना से काम करे तो उस काम को 3 दिनों में खत्म होता है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ क्षमता निकाल लेंगे। कह रहा है क्या कि ए प्लस बी अगर काम को करते हैं दोस्तों कितने दिन में, तो 5 दिनों में काम खत्म हो जाता है। और यही काम अगर ए अपनी क्षमता का 2 गुना, ए अपनी क्षमता का 2 गुना प्लस बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना से काम करे तो ये काम जो है आपका 3 दिन में खत्म हो जाता है। यही कहा है। यहाँ क्षमता निकाल लेंगे, गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 5A + 5B हो गया।
इक्वल टू गुणा करेंगे यहाँ पे देखिए तो क्या लगा आपका 3 दूनी 6a हो जाएगा। आप प्लस देखिए क्या यहाँ पे देखिए यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 से अगर गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे b बच जाएगा सिर्फ। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक उधर कर लेंगे तो देखिए अगर 6a है तो -5a हो जाएगा, इधर आएगा तो इधर b इधर करेंगे तो 5b है तो क्या होगा -b हो जाएगा। देखिए तो अगर मैं कहूँगा 5b है ये, ठीक है 5b घटेगा कितना हो जाएगा आपका, कहेंगे 4b इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा घटेगा तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, ये 5 है कितना होगा आपका a, यानी a बटे b की क्षमता लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4/1। ये तो मेरा क्षमता निकल गया, क्या निकल गया, ये मेरा क्षमता निकल गया, यानी कह सकते हैं क्या 4/1 का। ठीक है दोस्तों तो ये आपको ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि ए और बी मिलकर काम को 5 दिन खत्म कर सकते हैं। तो कुल काम कितना होगा, देखिए अगर देख रहे हैं हम दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं अगर हम देखिए तो एक काम ए कर रहा है और 4 काम कौन कर रहा है, आपका बी और ए, यानी दोनों मिल जाए कितना काम आपका 5 काम करेंगे ए प्लस बी। तो कुल काम निकल सकता है क्या, अगर दोनों मिल के 5 काम कर रहे हैं देखिए तो 5 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, यानी एक दिन में आप अगर 5 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 25 काम। क्या ये कुल काम 25 हो गया। क्या पूछा है, तो ए अकेला उस काम को कितने में करेगा, ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता 4 है, ए की क्षमता 4 है तो निकालेंगे जब एक ही ध्यान दें एक निकालेंगे तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25 काम है या 4 से भाग देंगे, नहीं कटेगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 25/4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आप, ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्या लाजवाब क्वेश्चन है, इसको लगाइए और देखिए कितना सा क्वेश्चन है। ठीक है देख सकते हैं क्या, अगर मैं इसको लगाऊं क्वेश्चन को ध्यान दीजिए क्या दोस्तों, तो हम कह सकते हैं क्या कह रहा है, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ठीक है कह रहा है ये जो है ठीक है किसी काम को बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेता है, जितना समय ए ले रहा है उतना समय बी प्लस सी ले रहा है, यही तो कह रहा है समय बराबर कर। अच्छा देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्या कि ए प्लस बी काम को 10 दिनों में, यानी क्या कह रहा है यहाँ अगर निकाला क्षमता तो ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में, और क्या कह रहा है ठीक है, और सी अकेला 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों तो अगर इसका हम देखिए एलसीएम लेंगे क्या होगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा 30, क्या होगा एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 30 और 15 दूनी 30, यानी ए प्लस देखिए यानी क्या निकल गया, देखिए निकल गया क्या कि देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो ए प्लस बी और प्लस सी मिल जाए तो काम को 3 2 5 काम करेंगे, 5 काम कर लेंगे। ठीक है आगे देखिए क्या, अगर यहाँ मैं कहूँ दोस्तों देखिए ए बराबर कितना है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की जगह हम ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बी प्लस सी इक्वल टू ए तो बी प्लस सी इक्वल टू ए कर सकते हैं, यहाँ पे ए कर देंगे यहाँ बी प्लस सी बराबर ए कर देंगे तो यहाँ भी ए हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, तो मैं 2a बराबर 5 तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। अब देखिए यहाँ निकाल सकते हैं क्षमता अलग अलग क्या कि अगर देखिए अगर ए का मान आपका क्या 2.5 है यानी 5/2 है तो बी का मान कितना होगा, तो बी का मान देखिए क्या हो जाएगा, बी का मान आपका होगा क्या, अगर ए प्लस बी 5 काम कर रहे हैं, अगर ए आधा 2.5 काम कर रहा है तो बी कितना करेगा आपका आधा काम करेगा, ये निकल गया ए और बी का क्षमता। ठीक है तो क्या पूछा है, तो बी अकेला काम कितने में करेगा, बी कितने में करेगा, कुल काम 30 है और देखिए बी की क्षमता कितना है 1/2 तो ऊपर गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका 60 दिन, कितना आ जाएगा दोस्तों 60 दिन, यानी ऑप्शन नंबर कह सकता हूँ क्या ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। ठीक है चलिए अब देखिए ये आ गया मेरा मजदूरी पर आधारित प्रश्न। क्या दोस्तों मजदूरी पर आधारित प्रश्न, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और देख सकते हैं क्या। ठीक है कह रहा क्या ए और बी किसी काम को करने में 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है देखिए ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन बेसिक होता है। कह रहा क्या
कह रहा है ए और बी किसी काम को करने में 15 और 10 दिन, मतलब ए जो है दोस्तों वो 15 दिन और बी कितना कह रहा है आपका, बी कह रहा है आपका 10 दिन, यही कह रहा है ना 10 दिन लेते हैं। इसका अगर निकालेंगे, देखिए समय का अनुपात है, जब इसको निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, यानी 15 दूना 30 और 10 तिया 30, निकल गया क्षमता। यानी मतलब ए अगर 2 तो बी 3। क्या कह रहा है, कह रहा क्या कि उन्होंने कार्य को इतना रुपए में पूरा करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में ए का धन क्या होगा, धन लिए। कभी भी अगर धन को बांटते हैं ना तो क्षमता के अनुपात में बांटते हैं। किसके अनुपात में, क्षमता के अनुपात में। क्षमता कौन होता है, यही होता है क्षमता, ये है समय का अनुपात, ठीक है ना, ये ध्यान में। देखिए तो पूछा है ए को धन कितना मिलेगा, देखिए कुल धन कितना है, कह सकते हैं 3 2 5, यानी कुल 5 है, ठीक है। और ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी 2 कितने से, तो धन कितना है आपका, 30,000, ठीक है, कितना 30,000 पूरा कर लीजिए, ठीक है। चलिए 4 जीरो है, 4 जीरो कर लिए, अब काट लिए, काट सकते हैं 5 छक्का 30, कितना बचा है, 6,000 आ गया, ठीक है। 6 दूनी 12, यानी कितना मिल सकता है आपको, 12,000, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन लेवल का है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2000 कह सकते हैं कि आपका 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान किया था। अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा क्या, ए और बी मिलकर एक कार्य को 19/23 भाग समाप्त कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, ए प्लस बी, ठीक है ना, किसी कार्य को 19/23, ठीक है ना, भाग को समाप्त कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, और बी प्लस सी, ठीक है ना, मिलकर उसी काम को 8/23, ठीक है ना, काम करते हैं। अब देखिए अगर मैं मानूं दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्या कुल काम देखिए 23 है, कुल काम कितना आपका 23 है, ध्यान दीजिएगा, कुल काम आपका 23 है। अगर ए प्लस बी जो है 19 काम करते हैं तो बचा कौन, सी, क्योंकि 3 लोग हैं, तो सी का क्षमता कितना निकल जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ से अगर घटाएंगे आप तो कितना निकल जाएगा, तो कहेंगे कि आपका 4 काम। देखिए 19 + 4 23, यानी ए प्लस बी अगर 19 काम करते हैं तो सी कितना करेगा, तो कहेंगे 4 बच गया, यानी 4 कर लेगा, निकल गया। अब देखिए क्या यहाँ पे b प्लस सी है तो बच गया a। देखिए अगर b प्लस सी मिलके 8 काम करते हैं, कितने में से, 23 में से, तो बचा कितना, तो मैं कह सकता हूँ a जो करेगा वो कितना करेगा, इसको घटाएंगे कितना निकल गया, 15 काम, 15 काम। बचा कौन, b। देखिए b का क्षमता क्या निकलेगा, देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी 23 काम करते हैं, तीनों काम 23 है, और 15 काम a कर लिया, 4 काम c कर लिया, तो 15 4 19, बचा कितना, 4 काम। तो 4 कौन करेगा, आपका b कर लेगा। तीनों की क्षमता तुरंत निकल गया। अब क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, कह रहा क्या, जिनके बदले उन्हें कितना रुपए मिलता है तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा धन है, तो ए का हिस्सा कितना, देखिए कुल 23 है, 23 कर दिए बटे ए को कितना मिलेगा, तो 15 कर दिए, यानी 23 में कितना मिलेगा, 15 मिलेगा उनको, ठीक है, रेशो के हिसाब से। और कुल धन कितना है, कितने से, तो कुल धन कितना है 1058, ठीक है। इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका 46 बार में, ठीक है, और गुणा करेंगे 15 × 46, 15 × 46 कितना आएगा, 690, कितना दोस्तों, 690, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, बारी बारी पे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से बताना है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन, ठीक है ना, ए मजदूरी, ठीक है, पहले दिन क्या करता है, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी बारी बारी काम चलता रहता है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ दोस्तों क्षमता हम निकालें, क्षमता, तो मैं कह सकता हूँ क्या, ध्यान दीजिए, क्या कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कितना काम, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे कौन है आपका, बी है, ठीक है। 12 और 15, ये 12 और बी आपका 15। अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, कह सकते हैं 12 25 60 हो जाएगा। यहाँ पे 12 25 60 और
15 चौका 60, ठीक है। यानी देखिए कुल काम कितना रहा, ए और बी मिल जाए तो 9 काम करेंगे एक दिन में, और कुल काम कितना है आपका 60 काम करना है। तो जब भाग देंगे देखिए तो 9 × 9 छक्का 54, यानी 54 काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। 54 काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ निकालें अगर क्षमता हम देखिए इनका, तो देखिए ए और बी, ध्यान दीजिए ए और बी, ए कितना काम कर रहा है, ए कर रहा है दोस्तों 5 काम, ए कितना कर रहा है, ए कर रहा है 5 काम, और बी कितना कर रहा है आपका, बी कर रहा है आपका 4 काम, ठीक है। कै दिन करेगा देखिए, अगर मैं बाद अल्टरनेट कर रहे हैं तो अगर 6 दिन काम करेंगे, 6 दिन दोस्तों काम करेंगे तो 54 काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 6 दिन कौन, 6 दिन आपका ए भी करेगा और 6 दिन आपका बी भी करेगा, तो कुल कितना काम हो गया, तो कहेंगे 6 × 25 30 और 6 चौका 24 काम खत्म हो गया। अब देखिए बचा कितना काम, घटा दें तो बचेगा 6 काम। कौन करने आएगा, बारी बारी क्वेश्चन हम पढ़ा दिए नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखे होंगे। कौन करने आएगा दोस्तों, फिर ए करने आता है, बताए थे आप लोग को। तो ए का काम कितना करेगा, देखिए ए करेगा 5 काम, कितना करेगा आपका 5 काम करेगा। देखिए तो ए क्या करें 5 काम और जोड़ देंगे ए में, ठीक है ना। अब देखिए तो 5 का यहाँ घटा देंगे तो बचा कितना, अगर 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका बचेगा आपका 1 काम, 1 काम बचेगा ना, घटा देंगे तो 1 काम। अब ये काम कौन करने आएगा, देखिए ये तो ए का पानी खत्म हो गया, अब कौन करने आएगा, बी करने आएगा, तो बी 1 काम कर देगा, यानी 1 काम यहाँ जोड़ देंगे। अब यहाँ क्षमता निकल गया कितना आपका 35 का और क्या आपका 25 का, बस यही तो निकालना था हमको। 5 × 7 = 35 और 5 कहता है 5 में 25, यानी 7 और 5 का रेशियो निकल गया, बस। अब क्या कह रहा है, तो बी का हिस्सा कितना मिलेगा, देखिए कुल हिस्सा कितना है 7 × 5 = 12 और बी का हिस्सा कितना है 5, कितने धन से 15,000 से, तो 15,000, ठीक है। ध्यान दें तो अगर काटेंगे हम तो किससे कटेगा ये 7 × 5 = 12, ठीक है। काटते हैं 3 से तो 6 से काटते हैं, 3 से 6 से कट जाएगा, ये 6 दूनी 12, ठीक है ना। और यहाँ काटे हैं तो 6 दूनी 12, 1 सेकेंड, 6 दूनी 12 बचेगा 3 और 6 5 × 30 कट जाएगा, ठीक है ना। और 00 250, इसको काटेंगे कितना, देखिए एक बार और काटेंगे तो कितना आएगा, ये 1250 हो जाएगा, 1250 आ जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना होगा, अगर गुणा करें हम इसको तो ये रेशियो आ जाएगा आपका, कह सकते हैं क्या 5 0 ये 0 और 5 × 25 को 5, हंसी लाल 2 और 5 दूनी 10 2 12, ठीक है 1 और 5 का नाम 5 1 6, यानी कितना आंसर आ गया मेरा 6250 आंसर आ गया, 6250 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चन लिए हैं तो वीडियो लंबा जाना ही जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सूत्र पर आधारित प्रश्न है, सबको पता होगा। देखिए अब पहला जो क्वेश्चन लिए हैं वो बेसिक लिए हैं, फिर लेवल को थोड़ा हाई कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये, अब सबको पता है। देखिए 5 आदमी 6 दिन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं, ज्ञात करें कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। दोस्तों सबको पता होगा ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और कैसे लगता है ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे पहले बेस समझिए, क्या यहाँ पे क्या होता है, आपका होता है M1 D1, ठीक है ना, बट क्या होता है देखिए अब W1 नीचे होता है, ठीक है। तो या तो आप W1 नीचे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए M1 D1 = W1, ठीक है, दोनों फार्मूला खत्म है, ठीक है। अगर W1 हो गया तो फिर W2 कैसे लिखेंगे, तो देखिए कह सकते हैं क्या बटे M2 D2 = क्या W2, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या M2 D2 बटे W2, तो ये भी सही है आपका और ये भी सही है, आप जैसा चाहें वैसा कर लें। मैं क्या समझाया हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्या बंद करिए।